दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में लड़े गए महाभारत के युद्ध में लाखों सैनिकों ने भाग लिया था। अब सवाल यह उठता है कि इन लाखों लोगों के लिए भोजन कौन बनाता था और कैसे यह सब प्रबंध करता था। सवाल यह भी उठता है कि जब हर दिन हजारों लोग मारे जाते थे तो कैसे शाम का खाना का हिसाब किताब बनता था। इन सब रहस्यों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार साथियों, अगर आप नए रोचक कथाएं कहानी देखना चाहते तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त संजीव। तो दोस्तों, बढ़ते हैं रहस्य की ओर। नंबर 1, 45 लाख से भी ज़्यादा सैनिक श्री कृष्ण की एक अक्षौहिणी नारायणी सेना मिलाकर कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, तो पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर रखी थी। इसी तरह सभी महारथियों सेनाओं को मिलाकर कुल 45 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था। दूसरी बात, महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो सभी राज्यों के राजा अपना अपना पक्ष तय कर रहे थे। कोई कौरवों की तरफ से था तो कोई पांडवों की तरफ से। इस दौरान कई ऐसे भी राजा थे जिन्होंने तटस्थ रहना तय किया था। मान्यता के अनुसार उन्हीं में से एक उडुपी के राजा भी थे। उन्होंने श्री कृष्ण के कहने पर भोजन का प्रबंध संभाला। किंवदंती के अनुसार उन्होंने श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कहा कि इस युद्ध में लाखों योद्धा शामिल होंगे और युद्ध करेंगे, लेकिन इनके लिए भोजन का प्रबंध कैसे होगा। बिना भोजन के तो कोई योद्धा लड़ ही नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों पक्षों की सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध मैं करूं। श्री कृष्ण ने उडुपी के राजा को इसकी अनुमति दी। कि नंबर 3, राजा के समक्ष यह सवाल था कि प्रतिदिन में भोजन किस हिसाब से बनवाऊं। खाना कम या ज़्यादा तो नहीं होगा। उनके इस चिंता का हल श्री कृष्ण ने निकाल लिया था। आश्चर्य है कि 18 दिन चलने वाली इस युद्ध में कभी भी खाना कम नहीं पड़ा और ना ही कभी बड़ी मात्रा में बची। यह कैसे संभव हुआ। नंबर 4, युद्ध के अंत के बाद युधिष्ठिर ने पूछा कि आप किस तरह से यह जान लेते थे कि आज इतना ही भोजन बनाना है। तब उडुपी के राजा ने इसका श्रेय श्री कृष्ण को दिया। उडुपी के राजा ने युधिष्ठिर से कहा कि भगवान श्री कृष्ण रोज उबली हुई मूंगफली खाते थे। जैसे मान लो उन्होंने 10 मूंगफली खाई तो मैं समझ जाता था कि दूसरे दिन 10,000 सैनिक मारे जाएंगे। अतः दूसरे दिन 10,000 सैनिकों का खाना नहीं बनता था। इस तरह श्री कृष्ण के कारण हर दिन सैनिकों को पूरा भोजन मिल जाता था और अन्न का अपमान भी नहीं होता था। नंबर 5, कहते हैं कि कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित श्री कृष्ण मठ में यह कथा हमेशा सुनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस मठ की स्थापना उडुपी के सम्राट द्वारा करवाई गई थी, जिसके बाद में श्री माधवाचार्य जी ने आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, इस तरह से होता था महाभारत में भोजन का प्रबंध। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। आपसे फिर मिलता हूँ एक नए रोचक कहानी के साथ। तब तक जय हिंद।